बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार दही आलू मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। आलू से तैयार होने वाली ये बेहतरीन सी रेसिपी इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इतने कम टाइम में और घर के मसालों से बना के इसको आप रेडी कर सकते हैं। आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, लेकिन सुबह नाश्ते में पराठे के साथ अगर आपने बना के ये खाए तो आपको इतना मज़ा आएगा कि इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूँगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगी। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके इतने प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू जो है इनको हमने बॉयल करना है। आलू हमने लिए हैं हाफ केजी। तो जब तक आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमने पैन में लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है हमने 100 ग्राम ली है और पत्ता गोभी भी हमने 100 ग्राम लिया है। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको सिर्फ हम सौते करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों को हमने सौते कर लिया है। आलू जो हमारे हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इनकी कटिंग करेंगे। आलूओं की जो कटिंग है छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो आप अपनी मर्जी से कटिंग कर सकते हैं। वैसे तो आलू की बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे जो मज़ेदार रेसिपी है वो यही है। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और अब यहाँ पर आलू जो सारे हैं वो हमने काट लिए हैं। अब जिस पैन में हमने सब्जियों को सौते किया है उसी में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ लहसुन। अब लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको सिर्फ हमने सौते करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से कड़कड़ाना है। जैसे ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लगेगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है ग्रीन प्याज 1 प्याली। अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं हो तो आप दूसरी प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना है, इसको भी बस हमने सौते करना है। प्याजों को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर। अब जैसे ही मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि लो फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई करूंगी। क्योंकि मसाले जो होते हैं ये अगर हमारे ज़रा से भी जल जाते हैं तो सालन का जो जायका होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसीलिए मसाला जो है हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए। और आप यकीन करें कि अगर मसाला आपने अच्छा बना लिया ना तो फिर आपका जो सालन है बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची हमने इसमें ऐड की है 3 अदद। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही जो है इस रेसिपी की जान है। दही हमने इसमें ऐड किया है 300 ग्राम। वैसे तो दही जो है मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार और मीठा दही बन के तैयार होता है। लेकिन ये जो इस सालन में डालने के लिए मैंने दही 300 ग्राम मैंने बाज़ार से मंगाया था, क्योंकि बाज़ार का दही जो होता है उसका जायका थोड़ा सा खट्टा होता है। वो भी मैंने 1 दिन पहले मंगा के फ्रिज में रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा और खट्टा हो जाए। अब मसाले की हम बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा जो है वो तैयार हो जाए और दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब मसाला जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए आलू। अब आलूओं को हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब यहाँ पर आलू जो हमारे हैं वो बिल्कुल कुक हुए हुए हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं है और माशाल्लाह ग्रेवी जो है बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आधा कप या 1 कप पानी आप इस वक्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां जिनको हमने सौते किया था। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम लो करेंगे और इस पे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से इसको छोड़ देंगे। अब हम इसका कवर हटाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दही आलू मसाला जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर कटा हुआ अदरक डालेंगे और कटा हुआ धनिया डालेंगे। आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे बनाएंगे तो आपका भी दही आलू मसाला बिल्कुल इसी तरह से बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगा। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी दही आलू मसाला की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।